न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। फडणवीस का ब्राह्मण, ओबीसी और मराठा वाला फॉर्मूला। कांग्रेस को अच्छे से सुनना चाहिए, लोकसभा अलग है और विधानसभा अलग। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में तनाव, 2 गांव में लगाया गया। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। फडणवीस का ब्राह्मण, ओबीसी और मराठा वाला फॉर्मूला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत हासिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी पूरे फॉर्म में। इस समय पार्टी से लेकर सरकार तक में देवेंद्र फडणवीस का ही प्रभाव है। ऐसे में वो भविष्य में पार्टी को और मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक रूप से बहुत कठिन राज्य महाराष्ट्र में सभी वर्गों तथा समूहों को एक साथ साधने का फॉर्मूला बनाया है। इस फॉर्मूले से न केवल विरोधी पार्टी बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल भी चित हो गए। बीजेपी ने राज्य में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है। शनिवार को शिरडी में बीजेपी के सम्मेलन की पूर्व संध्या पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविंद्र चव्हाण को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। ऐसे में अब स्पष्ट हो गया है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों तक चंद्रशेखर बावनकुले ही अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि रविंद्र चव्हाण भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शिरडी सम्मेलन में उनके नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल उनको बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिली। अगली खबर, कांग्रेस को अच्छे से सुनना चाहिए, लोकसभा अलग है और विधानसभा अलग। चुनाव में करारी हार के कारण महाविकास अघाड़ी के नेता अपने सहयोगी दलों पर आरोप लगा रहे हैं। इनमें ठाकरे गुट के नेता सांसद संजय राउत ने आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस नेताओं और शरद पवार गुट के नेताओं ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद संजय राउत ने नेताओं को खरी खोटी सुनाई। संजय राउत के मनपा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान करने के बाद कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने इस बात का विरोध किया था और कहा कि संजय राउत को अपने वरिष्ठों से बात करके मुंबई से लेकर नागपुर तक नगर निगम चुनाव कैसे लड़ना है इसका फैसला करना चाहिए था। वर्षा गायकवाड़ को जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विभाग प्रमुखों और जिला प्रमुखों के साथ चर्चा की। इस चर्चा के दौरान कई लोगों ने अपने दम पर लड़ने की इच्छा जताई। हमने बोलकर यह दिखा दिया है कि दूसरी बात यह है कि कांग्रेस नेताओं को हमारी बातों को ठीक से सुनना चाहिए, हमें भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। दूसरों की बात सुनना बड़ी बात है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन लोकसभा के लिए और महाविकास अघाड़ी का गठन विधानसभा के लिए हुआ, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए खुद ही लड़ने की इच्छा जताई ताकि स्थानीय स्तर पर पार्टी मजबूत। अगली खबर, मणिपुर के कांगपोकपी जिले में तनाव, 2 गांव में लगाया गया कर्फ्यू। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में अशांति के कारण अधिकारियों ने शनिवार को कोसाखुल और लिलोन व फेई गांवों में कर्फ्यू लगा दिया। इन दोनों पड़ोसी गांवों में हालिया घटनाओं के बाद शांति भंग होने की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया। कर्फ्यू के तहत अगले आदेश तक इन गांवों और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोसाखुल और लिलोन व फेई गांवों में तनाव की स्थिति तब पैदा हुई जब कुकी युवकों द्वारा नगा समुदाय की एक महिला पर कथित हमले की खबर सामने। इस घटना के बाद से दोनों समुदायों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कर्फ्यू लागू कर दिया और शांति बनाए रखने के लिए बड़े कदम उठाए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा और आपसी संघर्ष को रोकना है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।